इस फिल्म की कहानी जोकर के ऊपर है, जिसे लोग बहुत कमज़ोर समझते हैं और उसका मजाक उड़ाते हैं। मूवी की स्टार्टिंग में हम आर्थर को देखते हैं, जिसे कॉमेडी करना और लोगों को हंसाना पसंद है। आर्थर अपनी माँ के साथ अकेला रहता है। आर्थर बहुत गरीब होता है, जिससे वो एक आदमी के यहाँ काम करता है जोकर बनके। उसे स्ट्रीट पे लोगों को मनोरंजन करके पैसा कमा के अपने बॉस को देना होता है। ऐसे ही एक दिन आर्थर स्ट्रीट पे परफॉर्म कर रहा होता है। तब कुछ शरारती बच्चे आर्थर का बोर्ड लेके भाग जाते हैं। आर्थर अपना बोर्ड लेने के लिए उनका पीछा करता है, लेकिन उसे सब मिलके बहुत मारते हैं। अगले दिन आर्थर ये सब अपने बॉस को बताता है, जिससे उसका बॉस उसका मजाक उड़ाता है कि बच्चों से मार खा के आए हो, और उसे बोर्ड तोड़ने पर उसकी सैलरी भी नहीं देता, जिससे आर्थर अंदर से पूरा टूट चुका होता है कि क्या मैं इतना बुरा हूँ। अगले दिन आर्थर काम पर जाता है और ये बात अपने साथ वाले कॉलीग को बताता है, जिससे उसका कॉलीग उसे एक गन देता है। आर्थर वो गन लेने से मना कर देता है, लेकिन उसका कॉलीग उसे ज़बरदस्ती गन दे देता है। अब आर्थर बस से अपने घर जा रहा होता है, तब उसे अपने आगे एक बच्चा दिखता है, जिसे वो हंसाता है, लेकिन उस बच्चे की माँ आर्थर पर गुस्सा हो जाती है। तब आर्थर ज़ोर ज़ोर से हंसने लगता है। तब हमें पता चलता है कि आर्थर को अचानक कहीं भी हंसी आने लगती है, क्योंकि उसे हंसने की बीमारी होती है, यानी वो अपना हंसना कंट्रोल नहीं कर सकता। तब उस बच्चे की माँ उसे पागल समझती है, लेकिन आर्थर एक कार्ड लेके घूमता है, जिसमें उसकी बीमारी के बारे में लिखा होता है, ताकि उसे कोई पागल ना समझे। आर्थर वो कार्ड उस बच्चे की माँ को दिखाता है। इसके बाद आर्थर अपनी साइकेट्रिस्ट के पास जाता है, जहाँ उसकी साइकेट्रिस्ट उसकी बुक देखती है, जिसमें लिखा होता है कि मुझे ऐसे नहीं मरना। फिर आर्थर अपने घर आता है। तब उसे लिफ्ट में एक औरत दिखती है, जिससे उसे प्यार हो जाता है। वो औरत उसके बगल वाले फ्लैट में ही रहती है। आर्थर अपने घर आता है, तब उसकी माँ उसे पूछती है थॉमस का ख़त आया कि नहीं। थॉमस वैन एक बहुत अमीर आदमी होता है, जिससे आर्थर की माँ को लगता है कि वो उनकी मदद करेगा। अगली सुबह वो औरत आर्थर के यहाँ आती है और कहती है कि मैं काफ़ी टाइम से देख रही हूँ तुम मेरा पीछा कर रहे हो, जिससे आर्थर कहता है हाँ मुझे तुम अच्छी लगती हो इसलिए। ये सुनकर औरत हंसने लगती है और दोनों में दोस्ती होने लगती है। अब फिर से उसकी माँ उसे खत के बारे में पूछती है, लेकिन तब आर्थर गुस्सा हो जाता है और कहता है नहीं आने वाला कोई खत, उसे हम जैसे लोगों की कोई परवाह नहीं है। इसके बाद आर्थर एक बच्चों की हॉस्पिटल में जाता है बच्चों को हंसाने के लिए। वहाँ पर उसके कॉलीग ने दी हुई गन गिर जाती है, जिससे सब परेशान हो जाते हैं और उसके बॉस को बता देते हैं, जिससे आर्थर का बॉस उसे जॉब से निकाल देता है। आर्थर उसके बॉस को समझाने की कोशिश करता है कि ये एक टॉय गन है, पर उसका बॉस कहता है कि तुम्हारे कॉलीग ने मुझे सब बता दिया है कि तुमने उससे गन मांगी थी, जबकि उसके कॉलीग ने उसे ज़बरदस्ती गन दी थी, यानी कि उसका कॉलीग उसे फंसाना ही चाहता था। अब आर्थर ट्रेन से घर आ रहा होता है। तब ट्रेन में 3 लड़के एक लड़की को छेड़ रहे होते हैं। तब अचानक आर्थर को ज़ोर ज़ोर से हंसी आने लगती है उसकी बीमारी के कारण, जिससे उन तीनों लड़कों को गुस्सा आ जाता है और आर्थर को बहुत मारते हैं, जिससे आर्थर गन निकालकर तीनों को मार डालता है। आर्थर डर कर खुद को एक कमरे में बंद कर लेता है और डांस करने लगता है। उसे इन तीनों को मारने के बाद कोई गम नहीं था, उसे अंदर से खुशी हो रही होती है। तब एक उसके घर न्यूज़ चल रही होती है, जिसमें पता चलता है कि वो तीनों आदमी थॉमस वैन के ही थे। थॉमस वैन कहता है किसी जोकर जैसे दिखने वाले आदमी ने उन्हें मारा है। अब लोग रास्ते पर जोकर का मास्क पहनकर घूमने लगते हैं, क्योंकि सबको लगता है कि किसी ने तो अमीर आदमी के आदमियों को मारने की हिम्मत की, किसी ने तो आवाज़ उठाई, इसलिए लोग जोकर को बढ़ावा दे रहे थे। जॉब जाने के बाद अब आर्थर स्टैंड अप कॉमेडी करने के लिए एक शो में जाता है, लेकिन उसके जोक पर किसी को भी हंसी नहीं आती। उतने में फिर से आर्थर को हंसने वाला डोरा पड़ता है, जिससे परेशान होकर आर्थर अपने घर आ जाता है। घर आने के बाद उसकी माँ उसे एक लेटर देती है, जिसमें उसकी माँ ने थॉमस वैन को लेटर लिखा होता है। आर्थर की माँ उसे कहती है ये थॉमस वैन के यहाँ पोस्ट कराओ, लेकिन आर्थर वो लेटर खोल के देख लेता है, जिसमें लिखा होता है कि आर्थर की माँ थॉमस के यहाँ मैड का काम करती थी। तब दोनों में नज़दीकियाँ बढ़ गई थीं, जिससे आर्थर आया था। आर्थर थॉमस का ही बेटा है। ये देखकर आर्थर को बहुत गुस्सा आता है और वो सीधा थॉमस के घर चला जाता है। वहाँ गेट पर थॉमस का बेटा आता है। आर्थर उसे भी जोकर बन के हंसाने की कोशिश करता है। उतने में गार्ड वहाँ आता है और आर्थर और उसकी माँ को भला बुरा बोलता है, जिससे आर्थर उस पर हाथ उठाता है और वहाँ से भाग जाता है। इसके बाद आर्थर अपने घर आता है। तब उसे पता चलता है कि उसकी माँ को दिल का दोहरा पड़ा है। डॉक्टर्स उसकी माँ को हॉस्पिटल ले जाते हैं। हॉस्पिटल में पुलिस आर्थर से कुछ सवाल करने आती है। पुलिस आर्थर से पूछती है तुम्हें उस 3 लोगों की मौत के बारे में कुछ पता है, जिससे आर्थर कहता है मुझे कुछ नहीं पता। वहाँ हॉस्पिटल में वो औरत भी होती है जो आर्थर को पसंद होती है। तब वहाँ टीवी पर एक शो चल रहा होता है, जिसके होस्ट को आर्थर उसका आइडल मानता था। उसे देखकर ही आर्थर को कॉमेडी करने में इंस्पिरेशन मिली थी। उस शो का होस्ट टीवी पर आर्थर का हंसी वाली बीमारी पर मजाक उड़ा रहा होता है, जिससे आर्थर को बहुत दुख होता है। इसके बाद आर्थर घर आता है। तब वो शहर की न्यूज़ देखता है, जिसमें सारे गरीब लोग अमीर लोगों के खिलाफ स्ट्राइक कर रहे होते हैं जोकर का मास्क पहनकर। ये देखकर आर्थर को अच्छा लगता है, क्योंकि पहली बार कोई उसकी और उसके जॉब की तारीफ कर रहा होता है। इसके बाद आर्थर को पता चलता है कि
थॉमस एक थिएटर में है जिसके बाहर लोग स्ट्राइक कर रहे होते हैं। आर्थर उसी भीड़ का फ़ायदा उठाकर अंदर चला जाता है और वॉशरूम में उसे थॉमस मिलता है। आर्थर थॉमस से कहता है, मैं आपका बेटा हूँ, और उसकी माँ के बारे में सब बताता है। लेकिन थॉमस साफ साफ मना कर देता है कि वो उसकी माँ को नहीं जानता। आर्थर को बहुत समझाने के बाद थॉमस को गुस्सा आ जाता है, जिस कारण थॉमस उसे ज़ोरदार मुक्का मार देता है। इसके बाद आर्थर को याद आता है कि थॉमस के घर के बाहर उस गार्ड ने उसकी माँ को पागल कहा था और हॉस्पिटल का नाम भी बताया था, जिससे आर्थर उस हॉस्पिटल में जाता है और सब पता करता है, जिसमें उसे पता चलता है कि थॉमस उसका बाप नहीं होता। उसका बाप तो एक नशेड़ी था जो रोज़ उसकी माँ को नशे में मारता था, जिससे उसकी माँ की दिमागी हालत ख़राब हो गई थी और बचपन में आर्थर को भी सर में चोट लग गई थी, जिससे उसकी ऐसी हालत है। इन सब के बाद आर्थर घर आता है। तब वहाँ पर उसे वो औरत दिखती है जो कि असल में होती ही नहीं है। वो सिर्फ आर्थर का एक भ्रम होता है उसकी दिमागी हालत की वजह से। उतने में आर्थर को पुलिस का कॉल आता है। उन्हें उस 3 मौत के बारे में आर्थर से कुछ इन्वेस्टिगेशन करनी होती है। इसके बाद उसे उस शो के होस्ट का भी कॉल आता है जो कि आर्थर का आइडल होता है। आर्थर का उस मजाक उड़ाने वाला शो बहुत वायरल हो जाता है, जिससे वो टीवी होस्ट उसे उसके शो पर इन्वाइट करता है। अब आर्थर को कुछ समझ नहीं आ रहा होता है कि उसके साथ क्या हो रहा है, जिससे आर्थर हॉस्पिटल जाके उसकी माँ को तकिए से दबाकर मार डालता है। पर जब आर्थर घर आता है तब उसे एक उसकी माँ का फ़ोटो मिलता है, जिसके पीछे लिखा होता है कि मुझे तुम्हारी स्मेल बहुत पसंद है, और वो थॉमस नहीं लिखा होता है, जिससे आर्थर को पता लग जाता है कि उसकी माँ सब सच कह रही थी। अब आर्थर इतना फेमस हो गया था जिससे उसका कॉलीग उसके घर आता है और कहता है कि बॉस ने तुम्हें फिर से जॉब पर रख लिया है। लेकिन तब आर्थर उसके कॉलीग को बेरहमी से मार डालता है। अब आर्थर उस शो में जाने के लिए जोकर के भेस में तैयार होता है और निकल पड़ता है। तब रास्ते में उसे 2 पुलिस मिलते हैं जो उसे ही ढूंढ रहे होते हैं ताकि कुछ सवाल पूछ सके। लेकिन आर्थर उन्हें दुख के वहाँ से भागने लगता है और एक ट्रेन में घुस जाता है, जहाँ ट्रेन में सब लोगों ने जोकर के मास्क लगाए होते हैं, जिससे पुलिस उसे पकड़ ही नहीं पाती। आर्थर अब अपने फेवरेट कॉमेडियन के शो में पहुँचता है। आर्थर उस शो के होस्ट यानी उसके आइडल से मिलता है और कहता है, मुझे नाम से मत बुलाना, बस जोकर ही कहना, और शो में भी मुझे जोकर के नाम से ही पुकारना। शो स्टार्ट होता है और होस्ट उसे स्टेज पे बुलाता है। आर्थर को देख के सब बहुत खुश होते हैं। उतने में होस्ट उसे सवाल पूछता है कि तुम जोकर क्यों बने हो, जिससे आर्थर बताता है कि मैं हमेशा खुश रहना चाहता था और लोगों को भी खुश करना चाहता था, और लोगों ने मुझे जोकर के रूप में इतना पसंद किया है, इसलिए मैं यहाँ भी जोकर बन के ही आया हूँ। ये सब बातें चल रही होती है। उतने में आर्थर ऐसी बात बोलता है जिससे लोगों के होश ही उड़ गए। आर्थर बताता है कि उन 3 अमीर लोगों को मैंने ही मारा है, क्योंकि अमीर लोग रोज़ाना गरीब लोगों पर इतना जुल्म करते हैं जिसकी कोई हद नहीं। गरीब लोग भी रोज़ मरते हैं, लेकिन किसी ने उनके लिए आवाज़ नहीं उठाई। लेकिन 3 अमीर क्या मर गए? अमीरों ने तो हल्ला ही मचा दिया। क्या सारे इंसान एक नहीं हैं? और तुमने भी मुझे तुम्हारे फ़ायदे के लिए ही बुलाया है, क्योंकि मेरी वजह से तुम्हारे शो की रेटिंग बढ़ रही थी, इसीलिए तुमने मुझे बुलाया है। लेकिन होस्ट मना कर देता है कि ऐसा कुछ नहीं है। आर्थर कहता है, अभी भी तुम झूठ बोल रहे हो, और आर्थर को बहुत गुस्सा आ जाता है, जिससे आर्थर उस शो के होस्ट को शूट कर देता है और मार डालता है। ये देखकर वहाँ बैठे सारे लोग डर जाते हैं, लेकिन जोकर को किसी बात का बुरा नहीं लग रहा था और वो बहुत कॉन्फिडेंट लग रहा था। अब पुलिस उसे अरेस्ट कर लेती है, लेकिन जब जोकर को पुलिस रास्ते से ले जा रही थी तब जोकर देखता है कि उसके बहुत सपोर्टर्स हैं। उन्हीं में एक उसका फ़ैन एम्बुलेंस से पुलिस की गाड़ी को ठोक देता है और सब लोग जोकर को बाहर निकालते हैं। जोकर गाड़ी पर खड़ा होता है और किलर स्माइल देता है। अब थॉमस और उसकी वाइफ शहर छोड़कर भाग रहे होते हैं। तब जोकर के फैंस थॉमस और उसकी बीवी को मार डालते हैं, लेकिन बच्चे को कुछ नहीं करते हैं। आखिर में जोकर अपनी साइकेट्रिस्ट के पास जाता है। उसकी साइकेट्रिस्ट उससे कहती है, ऐसे हंसने में तुम्हें क्या मज़ा आता है? जिससे जोकर कहता है, तुम नहीं समझोगी। इसी के साथ जोकर बाहर आता है और उसके पैर पे खून के निशान होते हैं। फिल्म यही समाप्त होती है। मज़ा आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना।